सर अब दूसरा क्वेश्चन इसी रिगार्डिंग, कितनी देर तक अगर बारिशें होती है, अगर हम सिस्टमिक स्प्रे करते हैं, तो कितना गैप रहना चाहिए ताकि हमने जो स्प्रे किया है व्हाटसोएवर कोई भी सिस्टमिक फंगिसाइड वो कामयाब हो, ताकि ऐसा ना हो कि हमने 4-5 दिन के बाद स्प्रे किया, फिर सिस्टमिक फंगिसाइड स्प्रे किया और पता चला 10 दिन के बाद हमें स्कैब देखने को मिली। तो मिनिमम टाइम पीरियड कितना रहना चाहिए कि अगर बारिशें अच्छी खासी हुई, वेटनेस, लीफ वेटनेस हुआ, हम मान के चलते हैं कि जो इसके स्पोर्स जो है स्कैब के वो बिल्कुल लीफ पे आ गए और वो जर्मिनेट होके अंदर चले गए, तो कब तक हम इनको रोक सकते हैं कि हमें नुकसान ना वो करे? देखिए, इस सवाल का जवाब मैंने पहले ही दिया कि फॉर एग्जांपल अगर अभी ग्रीन टिप स्टेज चल रहा है, एक ग्रोवर ने कोई स्प्रे नहीं की है, तो अब हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा वो स्कैब जो एस्कोस्पोर जो है उसने लैंड किया है लीव्स पे, तो उसके बाद अब ग्रोवर्स के पास चॉइस क्या है? जैसे कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में ये कहा कि ग्रोवर्स के पास ये चॉइस है कि वो तकरीबन 4 दिन में कोई सिस्टमिक फंगिसाइड यूज कर सकता है, सिर्फ 4 दिन में, जो मैक्सिमम रिपोर्ट्स मैंने देखे हैं। तो और देखिए, अगर ये बात ना होती, अगर ये बात गलत होती, तब तो पिछले साल स्कैब आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितने फंगिसाइड फिर उसके बाद लोगों ने किए हैं, या जो गैप रहता है फिर कम, तो फिर तो होनी नहीं चाहिए स्कैब, ये आनी नहीं चाहिए स्कैब। इसलिए इसका एक टाइम होता है। जैसे मैंने बहुत ज्यादा ये देखा है, यहाँ से 2014 या 2020 में लोगों ने यहाँ से स्प्रे किया, वहां से स्कैब निकली। इसका रीजन ये था कि स्कैब जो है वो अंदर से ग्रो कर रही थी, फिर जब भी उसको लास्ट में थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी मिल जाती है तो वो निकल आ जाती है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 4 दिन तक हर एक ग्रोवर को, अगर उसको ये मालूम है कि मैंने इससे पहले दवा नहीं की थी या मैंने बहुत पहले दवा की थी, वो दवा नहीं, क्योंकि हर एक दवा का एक रेजिडुअल इफेक्ट होता है, और रेजिडुअल इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का होता है। अब वो फिर डिपेंड करता है कि उस बीच में रेन्स कितनी पड़े। अगर रेन्स ज्यादा पड़ी हो तो रेजिडुअल इफेक्ट कम हो जाए, उसके कम दिनों तक के लिए रहता है। इसलिए ग्रोवर को ये पहले देखना है कि मैंने पहले दवाई कब की थी। अगर गैप ज्यादा हुआ होगा और उसके बाद रेन्स पड़ी, तो उसका मतलब है इन्फेक्शन का खतरा है। तो उसको विदिन 4 डेज, विदिन, मैं कह रहा हूँ जितना ज्यादा मुमकिन है ग्रोवर के लिए, कि जितना ज्यादा वो जल्दी जाएगा उतनी ज्यादा उसके लिए वो बेहतर हो सकता है। जितना ज्यादा वो लेट हो जाएगा बारिशों के बाद, फिर उसके लिए मुश्किल है कि वो क्यूरेट उस इन्फेक्शन को, जो इन्फेक्शन अंदर गई है, उस इन्फेक्शन को क्यूरेट करना फिर मुश्किल हो जाता है। चलिए सर, ये मैं भी चाह रहा था, बिल्कुल अगर आप बिल्कुल जल्दी में इसको बोले, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि कांटेक्ट और सिस्टमिक फंगिसाइड असल में है क्या? कांटेक्ट फंगिसाइड या सिस्टम, देखिए फंगिसाइड तो फंगिसाइड है, इसको मतलब दोनों जो है वो जो फंगस है, जो पैथोजन है जिससे बीमारी होती है, उसको कंट्रोल करने में, चाहे फिर वो जैसे कांटेक्ट फंगिसाइड जो है, कांटेक्ट फंगिसाइड अगर स्कैब की स्पोर है वो लीव पे है, तो कांटेक्ट फंगिसाइड उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा, ठीक है। और ये जो कांटेक्ट फंगिसाइड है, ये इसकी एबिलिटी नहीं होती है, खासियत नहीं होती है कि वो प्लांट के अंदर जाएगा। लेकिन सिस्टमिक फंगिसाइड जो है, सिस्टमिक फंगिसाइड की ये एबिलिटी होती है, ये तो एक जर्मिनेट भी नहीं होने देगा, अगर जर्मिनेट हुआ है उसके बाद उसको मार भी सकता है। और इसकी ये एबिलिटी है कि वो सिस्टम के अंदर जाता है, वहां जाके वो इस फंगस को, इस पैथोजन को, इस बीमारी जो है उसको वहां किल कर सकता है, ये होता है। अब ये है कि रेन से पहले, क्योंकि रेन में इन्फेक्शन होती है, रेन से पहले आप कांटेक्ट फंगिसाइड भी यूज कर सकते हो, सिस्टमिक फंगिसाइड भी यूज कर। मैं तो ये कहूंगा, अगर आपको ये, अगर ये फोरकास्टिंग है कि एक हफ्ते तक, एक हफ्ता आपका खराब रहेगा, तो चूंकि हम वेस्टर्न, मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब इतना मैकेनाइज्ड हमारा हॉर्टिकल्चर नहीं है, हम रोज नहीं कर सकते हैं स्प्रे, जैसे कि उनके पास है, वो हफ्ते में 3 स्प्रे भी कर सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो इशू है, हम हफ्ते में 3 स्प्रे नहीं कर सकते, हमारे लिए स्प्रे करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर ये आएगा कि फोरकास्टिंग में आपको 1 हफ्ते लगातार बारिश होनी या 10 दिन लगातार बारिश होनी है, तो हम ये एडवाइस करेंगे आप सिस्टमिक स्प्रे ही करो रेन से पहले, जो कि रेन से पहले सबसे बेटर रहता है कि आप कांटेक्ट करें। लेकिन अगर रेन 1 दिन का हो तो कोई नहीं, 2 दिन का है तो आप कांटेक्ट फंगिसाइड ही करें, बेटर है। लेकिन अगर रेन आगे हैं, रेन बहुत ज्यादा है, तो बेस्ट रहेगा कि आप सिस्टमिक करें। और वो रेन भी तब जब स्कैब का पीक निकल जाता है, जब बहुत सारे स्कैब जो है, स्कैब एस्कोस्पोर निकल जाते हैं, उस टाइम बेहतर यही, जैसे कि आपने शुरू में देखा होगा, पिंक बर्ड में भी मैक्सिमम अच्छे जो सिस्टमिक फंगिसाइड है, पेट्रोल फॉल में भी सिस्टमिक फंगिसाइड है। तो इसका यही है कि ये जल्दी, क्योंकि सिस्टमिक फंगिसाइड काफी देर तक प्लांट्स में रहते हैं,
कंटैक्ट फंगिसाइड प्लांट के ऊपर रहते हैं। जब रेन्स पड़ जाते हैं, हाफ इंच या 1 इंच, हाफ इंच से 1 इंच रेन्स पड़ने से आपका कंटैक्ट फंगिसाइड जो है 50% वो वॉश आउट हो जाता है। लेकिन चूंकि सिस्टमिक फंगिसाइड प्लांट के अंदर जाता है, सिस्टम के अंदर जाता है, वो भी, उस पे भी अगर रेन्स पड़ेंगे उस पे भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन तब भी वो 7, 8 या 10 दिन रेन्स के बावजूद भी वो प्लांट्स में रह सकता है और डिफेंड कर सकता है जो भी कोई इन्फेक्शन आने वाली हो प्लांट पे।